नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है भगवत गीता के अध्याय 9 में। सोचिए, अगर भगवान खुद आपको एक ऐसा रहस्य बताए जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान हो, जिसे जानने के बाद आपके पास दुख खत्म हो सकते हैं और आप सीधे भगवान से जुड़ सकते हैं। क्या आप उसे जानना चाहेंगे? भगवत गीता का अध्याय 9 यही वो अध्याय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे गुप्त और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। पिछले अध्याय यानी अध्याय 8 में हमने जाना कि मृत्यु के समय हमारा मन किस पर होना चाहिए और कैसे अंत समय में भगवान का स्मरण हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। हमने ये भी समझा कि जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में भगवान को याद करता है, वह सीधे उन्हें प्राप्त करता है। अब भगवान हमें उससे भी गहरा ज्ञान देने वाले हैं। अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं वो कौन सा सबसे आसान और सच्चा रास्ता है जिससे हम उन्हें पा सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है भगवान हर जगह है, हर किसी के भीतर है और सच्ची भक्ति क्या होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अभी भी भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुन रहा है। उसके मन में अब भी कई सवाल हैं, लेकिन अब वह पूरी श्रद्धा के साथ सुन रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ। यह ज्ञान इतना पवित्र है कि इसे जानने के बाद मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। यह राज विद्या है, यानी सभी ज्ञानों का राजा और राजकुमार, यानी सबसे बड़ा रहस्य। भगवान कहते हैं, यह संसार जो तुम देख रहे हो, यह सब मुझ में स्थित है, लेकिन मैं इन सब में बंधा हुआ नहीं हूँ। जैसे हवा आकाश में रहती है, लेकिन आकाश से बंधी नहीं होती, वैसे ही यह सृष्टि मुझ में है, लेकिन मैं उससे परे हूँ। अर्जुन यह सुनकर और भी गहराई से सोचने लगता है। भगवान आगे कहते हैं, जब जब सृष्टि का निर्माण होता है, वह मेरी शक्ति से होता है, और जब इसका अंत होता है, तब भी सब कुछ मुझ में ही समा जाता है। लेकिन फिर भी मैं इन कर्मों से बंधा नहीं हूँ। जो लोग मेरी इस शक्ति को नहीं समझ पाते, वे मुझे केवल एक साधारण मनुष्य मानते हैं। वे नहीं जानते कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं, वो पूरी श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं। वे मुझे हर जगह देखते हैं, हर जीव में, हर परिस्थिति में। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सबके लिए समान हूँ। ना कोई मेरा प्रिय है, ना कोई अप्रिय है, लेकिन जो मुझे सच्चे दिल से भजता है, मैं उसके साथ विशेष रूप से जुड़ जाता हूँ। और यहीं पर भगवान एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाता है, तो वह भी साधु बन जाता है और अंत में मुझे प्राप्त करता है। यानी भगवान के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। फिर भी भगवान भक्ति
की सबसे सरल परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान हमें ये समझाते हैं कि उन्हें हमारी चीजों की कीमत नहीं, हमारी भावना की सच्चाई चाहिए। इसके बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी हर तपस्या, सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। जब इंसान ऐसा करता है तो उसके सारे कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं और वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन के मन में धीरे धीरे शांति आने लगती है। भगवान अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और पूरी श्रद्धा के साथ मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों, अध्याय 9 हमें एक बहुत ही गहरी लेकिन सरल बात सिखाता है। भगवान को पाने के लिए हमें किसी कठिन रास्ते की जरूरत नहीं है, ना बड़े यज्ञ की, ना कठिन तपस्या की। अगर कुछ चाहिए तो बस एक सच्चा दिल, थोड़ा सा प्रेम और पूरी श्रद्धा, क्योंकि भगवान को आपकी चीजें नहीं, आपकी भावना चाहिए। तो आज से अपने हर काम को भगवान को समर्पित करना शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही गीता के दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।